चलो अपन तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ाया था तुम्हें, और उसके बाद जो है लाइट चली गई थी। पहले भी लाइटें गई थी, बाद में भी लाइटें गई थी। तो मैंने फिर वीडियो तुम्हें दे ही दिया था। वो वीडियो तुम एक बार और जो है वो सेव कर लेना तुम लोग वीडियो अपने हिसाब से, है ना। वो वीडियो तुम देखना, जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखना। ज्यादा कुछ ऐसे कठिन नहीं है, सिंपल ही है। उसके आगे का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब आज मैं तुम्हें बताऊंगा कंस्ट्रेंट प्लस एनएलएम दोनों इकट्ठा लेंगे अब आज, जिसमें कंस्ट्रेंट भी यूज आ रहा हो और जिसमें न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशन भी हो रही है, एफ बराबर एम भी लग रहा हो। वो आज मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें वेज कंस्ट्रेंट बताऊंगा। तो एटलीस्ट पांच बज रहे हैं, तो तुम 6:30 तक तो मान के चलो कि क्लास चलेगी, है ना। आज की बात है, इस वीक की बात है। अगले वीक तुम फ्री हो जाओगे फिर, मतलब थोड़ा फ्री हो जाओगे, ज्यादा तो नहीं। अरे तो जो भी आएगा, पर थोड़े तो फ्री हो जाओगे। नए टीचर होंगे तो ज्यादा जुल्म थोड़ी करेंगे, मैं तो जुल्म करता हूँ। चलो। हम्म हम्म तो ये एक ब्लॉक है। चलिए, ये अपने ग्राउंड ग्राउंड पुली, फिर मैं तुम्हें एक वीडियो और दूंगा देखने के लिए, वो भी देखना। इससे क्या, तुम आगे से आगे देखते रहोगे ना, तो क्या है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा मुझे पढ़ाना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा मेरा काम। ये मास एम, ये मान लो 2m है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, थोड़ा सा यहाँ पे कंस्टेंट थोड़ी आया, कंस्टेंट चाहिए मुझे तो। अगर बना लिया हो तो थोड़ा सा उसको वापस अपडेट कर लेना। पुली तो लगाना ही भूल गया मैं। यहाँ पे ये एम है, दिस इज एम, और ये रस्सी इस तरह से यहाँ बंधी हुई है, ठीक। तो जिस तरह से टी डॉट भी लगा सकते हैं, उसी तरह से टी डॉट ए भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना। एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो टी डॉट ए बन जाएगा। तो ये यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ए है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, और इसका मैं एक्सेलरेशन भी बोल देता हूँ। चलो, इसका एक्सेलरेशन नीचे ए है और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ बी है, ठीक है। इस ब्लॉक का नाम है बी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन ये है अपना। एक मैं करता हूं, अगला तुम करना। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी है, प्लस इसमें जो है एफ बराबर एम भी तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ ली है। अब एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ जी की टर्म्स में आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सिंपल मेथड है, टी डॉट वी से फटाफट कर लो, तुरंत होता है टी डॉट वी से। मान लो इसमें टेंशन टी है, इस रस्सी में टेंशन टी है, तो इधर टेंशन 2t होगी, तो ऊपर इस पे टेंशन 2t लगेगा। जो m है, इस पे टेंशन लगेगा ऊपर 2t के बराबर। इस पे नीचे फोर्स लगेगा mg। इधर देखो, इस 2 वाले पे यही लगा देता हूं, इधर टेंशन लगेगा t, और तो कोई है नहीं। चलो, अप्लाई एनएलएम, सबसे पहले अप्लाई एनएलएम। एनएलएम अप्लाई करो। नेट फोर्स इक्वल टू एम, दोनों के a बराबर b मत कर देना, देख लो कंस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि तो t इक्वल टू एम ए, तो 2m इंटू एक्सेलरेशन b माना है। इस वाले डब्बे को देखो, इस वाले डब्बे को देखो, इस पे नीचे क्या है mg, ऊपर क्या है t, तो mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए, mg माइनस टी बराबर m है। अब मुझे बताओ तुम, नेट फोर्स इक्वेशन कितनी है और अननोन कितने हैं, बताओ कितनी इक्वेशन है और कितने अननोन है। अज्ञात राशियां कितनी है, अननोन क्वांटिटीज। अननोन क्वांटिटीज है 3, टी, ए और बी। हाँ सॉरी सॉरी, एम जी माइनस 2t है, 2t मैं भूल गया, 2t है वो, टी नहीं है, 2t है, बिल्कुल करेक्ट। एम जी माइनस 2t,
शायद पता नहीं मेरे दिमाग में 2t था या नहीं था, या लिखना नहीं भूल गया मैं, जो भी हुआ mg माइनस 2t ही है, करेक्ट कर लो। अननोन 3 है, इक्वेशन 2 है, एक इक्वेशन तो और चाहिए, किसकी कंस्टेंट की लगा लेते हैं। तो a इंटू 2t माइनस लगा के माइनस 2ta t डॉट वी मेथड, तो t डॉट वी का डिफरेंशिएशन t डॉट a, v का डिफरेंशिएशन a, तो t डॉट a, इधर t और v दोनों की सेम डायरेक्शन है तो प्लस टी बी इक्वल टू 0। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि b इक्वल टू 2a, b कितना हो गया अपने पास 2a के इक्वल हो गया, b इक्वल टू 2a। अब कितने अननोन कितनी इक्वेशन हो गई, 3 अननोन 3 इक्वेशन हो गई, सॉल्व हो जाएगा। cos थीटा 180 डिग्री, कल क्या देखा फिर तुमने वीडियो में, g/9 2g/9 ये आंसर है, 28 नहीं हो 2g लिखा हुआ है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b, a और b का एक्सेलरेशन बताओ। देखो मान लो कि इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ b मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन आगे a मान लेते हैं, a और b में रिलेशन बताओ। टेंशन मान लो इसमें t है, इसमें हो जाएगी 2t, यहां पे हो जाएगी t, ये t, g तो आएगा ही नहीं, g तो आएगा ही नहीं, g से कम आएगा आंसर। अच्छा b कितना आ रहा है, b 3 टाइम्स गलत है। देखो ऊपर टेंशन 2t और इसमें यहाँ पे t, तो टोटल मिला के टोटल 3t हो गया, ऊपर नीचे mg हो गया। ठीक है, तो पहले तो कंस्टेंट लगा दो, तो b इंटू 2t और ये t, यानी कि 3tb माइनस 3tb इक्वल टू t इंटू ए, मतलब प्लस t इंटू ए बराबर 0, प्लस टी ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा कौन बोल, हाँ अच्छा अच्छा, मैंने टेन थीटा सुन लिया। बी कितना आ रहा है, ठीक, फिर ठीक, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर समझ गया बेटा, समझ गया तू क्या खेल रहा है। चल अब इक्वेशन बता दे फिर इस पे एनएलएम वाली। टू टी ये बनाई टी इक्वल टू, तेरा जो बी है वो मेरा ए है और तेरा जो ए है वो मेरा बी है। तो दो इक्वेशन ये हो गई, ए और बी में रिलेशन ये हो गया, सॉल्व कर लेना, आगे आंसर जो भी आ रहा है वो तुम्हारे ऊपर है, सॉल्व तुम्हें करना है। ठीक है, दो ब्लॉक है यहाँ पे, 5 किलो का और 10 किलो का, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, 5 का मतलब 5 kg, 10 का मतलब 10 kg। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 10 kg विद डायरेक्शन बताना, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। चलो, पर मैं तो मानूंगा कि इसका एक्सेलरेशन नीचे है a। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर 2a हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ। क्योंकि यहाँ पे टेंशन 2t है, यहाँ पे टेंशन t है, और t इंटू ए मिला के जो है नेट 0 होना चाहिए। इधर mg, इधर mg, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, देख लो तुम, बनाओ इक्वेशन। 10g माइनस 2t इक्वल टू
एम ए, इसकी बनाओ टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए कितना है 2 है। सॉल्व करो, आंसर 0 आ जाएगा यहाँ पे और टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5g के बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन एनएलएम को मतलब न्यूटन्स लॉ को और कंस्ट्रेंट को दोनों को कंबाइन करके इस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, कई तरह के सवाल होते हैं, उनमें से कुछ एक जो कॉमन क्वेश्चंस थे मैंने बता दिए कंसेप्ट सिखाने के लिए कि क्या करना होता है। तो 2 इक्वेशन 2 या 3 जो भी इक्वेशन तो अपनी अभी तो केवल स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के साथ फिर वेज कंस्ट्रेंट भी आता है, तो वेज वाला भी अब पढ़ते हैं और फिर वेज प्लस एनएलएम प्लस स्ट्रिंग प्लस सिस्टम पूरा एक ही घट्टा पूरा एक साथ करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अपन वेज कंस्ट्रेंट। हटा रहा हूं इसको। चलो, क्या है वेज कंस्ट्रेंट? वेज कंस्ट्रेंट होता है कि इफ टू surfaces are in regular contact, अगर दो सरफेस रेगुलर कांटेक्ट में है तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे अपन ने कंस्ट्रेंट में वेलोसिटी भी देखी और एक्सेलरेशन भी देखा, ठीक इसी तरह से इसमें भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग, ठीक है लिख दिया अटोंग लिख दिया, अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस आर, कंपोनेंट्स कर लेना है सेम। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई ये एक डब्बा है, ये कोई दूसरा डब्बा है, ठीक है, ऐसे 3D में मान लो इसकी वेलोसिटी इधर कुछ v1 है θ1 एंगल पे, तो इनका सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मान लो ये एंगल θ1 है। मान लो इसकी वेलोसिटी, ये सरफेस के साथ साथ डब्बा भी चलेगा, मान लो इसकी वेलोसिटी इधर v2 है और ये एंगल है मान लो θ2। तो वेज कंस्ट्रेंट ये कहता है कि v1 cos θ1 इक्वल टू, अब तुम सोचो क्यों ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होना चाहिए, v सेपरेशन 0, समझे? वही तो कंसेप्ट है भाई। अगर v1 cos θ1 ज्यादा हो जाएगा v2 cos θ2 से, तो इन दोनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा ना, गैप बढ़ता ही कांटेक्ट छूट गया। तो टू सरफेसेस आर इन रेगुलर कांटेक्ट, उनके बीच स्लाइडिंग हो सकती है पर वो कांटेक्ट में रहेंगे, कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए। कांटेक्ट छूटते ही कंस्ट्रेंट खत्म, कांटेक्ट छूटा कंस्ट्रेंट खत्म हो गया। ठीक, इसी तरह से रॉड में भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कोई रॉड है, रॉड में भी ऐसे होता है रिजिड रॉड, अब उसमें कांटेक्ट सरफेस तो नहीं होगा, उसमें तो अलोंग लेंथ होगा, क्योंकि उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती ना अगर रॉड रिजिड है तो, रिजिड रॉड के लिए। हाँ नहीं मीटर, जैसे मान लो कि रॉड है, ठीक है, इसकी मान लो कि इधर वाली कुछ वेलोसिटी मान लो v1 θ1 पे, रिजिड रॉड है, मान लो इधर कुछ वेलोसिटी है इधर v2 θ2 पे, ये मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा, मान लो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर v2 θ2 पे,
अलोंग रॉड, कंसेप्ट ये, इसमें हजारों तरह के सवाल बन सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ हजारों तरह के सवाल बना सकता हूँ, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, रिजिड रॉड है क्योंकि, यानी कि समझे, वही कंसेप्ट है सेम, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच के ऊपर है ये, जैसे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में था वैसे ही है। और अपनी वाई एक्सिस वो अपनी दीवार है। एक रॉड है, एक रॉड है यहाँ पे जो इस तरह से फिसलती है कि उसका एक किनारा हमेशा दीवार को टच करके रखा हुआ है, दूसरा किनारा जो है जमीन को टच करके रखा हुआ, कंटिन्यूअस ये संपर्क में है ना, दे आर इन रेगुलर कॉन्टेक्ट। वेलोसिटी ऑफ दिस एंड इज यू, ये वाला जो किनारा है इसकी वेलो मतलब इसको यू वेलोसिटी से मैं पकड़ के खींच रहा हूं। अगर ये एंगल थीटा हो देन फाइंड वी, ये दोनों कांटेक्ट में, फाइंड वी, वी बताना है तुम्हें, बताओ करते हैं इसको। अलोंग रॉड, रॉड की डायरेक्शन में क्या करना है, रॉड की डायरेक्शन में क्या करना है, कंपोनेंट बराबर करना है बस, u cos थीटा, ये u इधर ही होगा क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस की वेलोसिटी 0 है और लगातार कांटेक्ट में तो ऊपर तो जा नहीं सकता है, आगे पीछे ही जाएगा, तो u cos थीटा। अब ये कुछ लोगों को अगर ये समझ में नहीं आता ये थीटा कैसे, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, अल्टरनेट एंगल, नहीं क्या बोलते हैं इनको, आमने सामने वालों को जो भी बोलते हैं, u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा, u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा, v पूछा था तो u cot थीटा। चलो एक और करो, तो ये एक सिस्टम है, ये अच्छा ऊपर है, मतलब यूं समझ लेना ये है, मतलब ऐसे निकल के नहीं भगेगा इसमें से, ये ऊपर एक रॉड टाइप से है। यहाँ पे केवल अपन कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, नहीं तो बात करने के लिए तो यहाँ बहुत कुछ होती है, बट अभी केवल अपन कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि थोड़ा सा मैं चित्र बनाता हूँ सही से, हाँ इस तरह से रोड है, सीधी है, वो बन नहीं पा रही है, तो एक बार सीधी जाए ना यार, हाँ इस टाइप से, तो इसको ए और बी बोल देते हैं, ये एंगल थीटा है। अगर इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है, पूरे वेज का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है, तो इसका एक्सेलरेशन बी जो कि नीचे की तरफ होगा, मैं बता दूंगा, बी बताओ। ये मोटी मोटी बात इतनी थी, ए और बी में रिलेशन बताना, तो मोटी मोटी बात इतनी सी है, तुम्हें ए और बी में रिलेशन बताना है। ए और बी में रिलेशन बताओ। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। कंसेप्ट क्या है, बी इक्वल टू ए टेन थीटा, करेक्ट है। देखो ऐसा किया करो, जिसको नहीं आया देखो भाई, इस ये ए से आगे चल रहा है तो सरफेस भी तो ए से ही आगे जाएगी, ये सरफेस बी से नीचे आएगी, ये कॉमन सरफेस यहाँ पे इस तरह से है, ये इधर ए बनाया, ये एंगल थीटा है ही सही, ये नीचे बी बनाया, ठीक है। अब दोनों के परपेंडिकुलर में कंपोनेंट्स इक्वल करने हैं, ठीक है, तो ए साइन थीटा दिख रहा है साफ साफ, ए साइन थीटा इक्वल टू, ये कितना बनेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये 90 माइनस थीटा होगा, बी कॉस थीटा, बी कितना आया, ए टेन थीटा, समझे, ये आंसर आ गया।
चलो एक और करते हैं, क्लीन कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड है, हिंज है, रॉड जो है इसे अपन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है। तुम करो, अज्यूम करो, सोचो किस तरह से घूमेगी। ए की वेलोसिटी बतानी है इसकी, ये पॉइंट ए की वेलोसिटी बतानी है, रॉड और ये ब्लॉक की वेलोसिटी, मतलब ब्लॉक की दे रखी, रॉड की तो एंगुलर होगी वेलोसिटी, रॉड की तो वेलोसिटी आएगी नहीं, ये तो घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी यहाँ पर। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी ना, इस तरफ कहीं होगी, इस तरफ रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड के अलोंग नहीं होगी। बताओ क्यों? क्योंकि ये कोना फिक्स है, फिक्स है मतलब हिंज कर रखा है, और ये घूम सकती है। अगर ये घूम सकती है तो या तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी या फिर इधर होगी। अब चूंकि ये डब्बा आगे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर कहीं होगी, पक्की बात है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ u मान लेते हैं। तो कॉन्टेक्ट सरफेस ये रहा अपना, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी इक्वल करनी है। तो ये 37 है, तो ये भी 37 हो जाएगा, तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। तो u cos 53 इक्वल टू, ये दूसरी वाली जो सरफेस है उसकी तो tan ही रहेगी। देखो ना, ये सरफेस की वेलोसिटी, ये तो tan ही रहनी है, तो tan cos 0, u वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इंटू cos 53 कितना होगा बताओ, मुझे तो याद ही नहीं कितना होता, 3/5 इक्वल टू 10। तो u कितना आया, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये आया आंसर। तुम्हारा ये आ रहा था क्या? डालो हेडिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर सिस्टम। निकाय के लिए न्यूटन का नियम। तो जैसे मान लो कुछ पार्टिकल्स है, मान लो ये कोई डब्बा है, ये कोई ब्लॉक है, मान लो ये कोई ए है, इसका कुछ एक्सेलरेशन है मान लो a1, इसी तरह से मान लो कोई दूसरा है b, इसका कुछ एक्सेलरेशन है a2, ठीक है। और इन पे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, और भी होंगे 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम पे, यानी कि अगर सपोज करो मैं पूरा सिस्टम मान लूं, तो किसी सिस्टम पे सिग्मा एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम, जितने भी ब्लॉक है सिस्टम में सब पे इकट्ठा, एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल, वो इक्वल होता है m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, सब मिला के सारा सिग्मा एफ एक्सटर्नल सिस्टम पे, m1a1 m2a2 m3a3, इस तरह से ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर सिस्टम। वेक्टर भी लगाना है, विद डायरेक्शन लेना होता है हर एक चीज को। वेक्टर लगाओ यहाँ पे, वेक्टर एक्स डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो एक्स वाला कंपोनेंट ले लेंगे, वाई में काम कर रहे हो तो वाई में ले लेंगे, जिस भी डायरेक्शन में काम करोगे उस डायरेक्शन में अपन कंपोनेंट्स ले लेंगे सबके। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे 3 डब्बे हैं, तीनों के बीच में 2 स्प्रिंगे हैं, तीनों के एक्सेलरेशन बताए गए हैं, जो फोर्सेस हैं वो शो किए गए हैं। तुम्हें बताना है एफ, एफ कितना है वो बताना है। तो अप्लाई न्यूटन्स लॉ, आगे मान लो एफ, पीछे मान लो 10, ठीक है, इक्वल टू m1a1 m2a2 m3a3। चलो एफ कितना आया,
प्लस 30 और 40 50 आ रहा है। तो ये 35 कौन कर रहा था? ये 35 कौन कर रहा था? जो चीज सिखाई है उसको अप्लाई करो। चलो अगले वाले पे करना। एक वो बंदर वाला सवाल आता, बड़ा कॉमन है। ये छत है, छत पे एक रस्सी लटकी हुई है। इस रस्सी पे 3 बांदरे हैं। एक बांदरा ये रहा। क्या? हाँ वो, हाँ एससी वर्मा में मिलेंगे तुम्हें बंदर। ये दूसरा बंदर, अरे नहीं यार, इसको बंदर नहीं बन रहे तुमसे। देखो मैं बताता हूँ बंदर कैसे बनाना है। एक बार ये ऐसे यू बनाया, एक यू ऐसे बनाया, दोनों को ऐसे जोड़ दिया। अब मान लो इसकी गर्दन ऊपर बनानी है तो ऊपर, और गर्दन नीचे बनानी है तो ऐसे, ये गर्दन नीचे पूंछ ऊपर, ये बन गया बंदर। है ना? देख कितना सिंपल है। ये एक बनाया, ये एक बनाया, इन दोनों को जोड़ा। अब इसको मान लो मुझे ऊपर भगाना है तो गर्दन बना दी ऊपर, पूंछ लगा दी नीचे। तो ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। इनके एक्सेलरेशन मान लो दे रखे हैं, कुछ कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे देते हैं सपोज। मान लो इनका वजन वजन है, ये मान लो ये वाला जो बांध रहा है 10 केजी का है, ठीक है। इसके नीचे वाला जो बांध रहा है ये मान लो ये 5 केजी का है, बच्चा है मान लो। ये जो है मान लो बांध रही है ये मान लेते हैं चलो 8 केजी, ठीक। इनके एक्सेलरेशन मान लो, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो इसका वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 इसका, बस इसके पास वेलोसिटी है। मान लो इसकी वेलोसिटी, अरे गर्दन नीचे है तो ऊपर कैसे वेलोसिटी हो जाएगी। मान लो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 0 है इसका। और मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट द गिवन इंस्टेंट व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट? पॉइंट है पे टेंशन बताओ। एफबीडी बनाते हैं, रेड कलर से बनाते हैं। तो ये छत व तल हटा दो यहां से, देखते हैं आंसर। मान लो यहाँ टेंशन टी है जो निकालना है। इसका एमजी 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, 15 और 8 कितना हो गया? 15 और 8 कितना? 15 23 23 केजी, यानी कि टोटल एमजी नीचे 230 न्यूटन का। चलो तो नेट फोर्स टी माइनस 230 इक्वल टू M1A1 ऊपर की दिशा को धनात्मक मानते हुए 10 इंटू 2 20, ये तो होगा नहीं, 0 हो जाएगा। 8 इंटू 1 8 28, टी इक्वल टू 230 प्लस 28 250 258। ये आ रहा भैया उत्तर। जिनका 233 आ रहा था वो कैसे आ रहा था, थोड़ा बताएंगे मुझे? तो बात भेजे में गई। चलो अब कल पढ़ाऊंगा यार, अब मेरा मन नहीं हो रहा। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। कल मैं इस पे, हाँ मान के चलो, पर अब मेरा भी मूड ऑफ हो गया।